सभी प्यारे से विद्यार्थियों को बेटा HN यूनिक द अभियान केमिस्ट्री वाले चैनल पर बेटा प्यारा प्यारा से स्वागत। बेटा ध्यान दीजिएगा, HN यूनिक द अभियान केमिस्ट्री वाला आप लोगों तक बेटा इस चैनल के माध्यम से इस लेक्चर में बेटा सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं बेटा। इसलिए आज अभी से बेटा पेपर कलम उठा लीजिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी बेटा जो आपको 3-4 दिन क्लासेस नहीं दे पाए बेटा, इसके लिए सॉरी। ध्यान दीजिए बेटा, कंटिन्यूस क्लासेस बेटा मिलती रहेगी। एक चीज़ और बेटा अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए बेटा, जितने भी हमारे सेकंड ईयर के यूपी बोर्ड के हिंदी इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के जितने भी हमारे भी कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं बेटा, जो नींद कुमारी मस्ती और क्रोध हालत में खो गए हैं बेटा, वो जग जाएं। ये चाहते बेटा 2023 और कंपटीशन वाले चाहते अच्छा रिस्पॉन्स मिले बेटा, तो आप लोग सॉरी बेटा अपने आप को एक्टिव कीजिए बेटा। सकारात्मक सोच के साथ, एक विश्वास के साथ हर एक कदम बेटा चलिए, सफलता बेटा निश्चित है। एक चीज नोट कर लीजिए, डिक्शनरी अपनी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द को निकाल के फेंक दीजिए बेटा। हर चीज बेटा पॉसिबल है, बस उसके लिए अपने आप को ढालना पड़ेगा। क्लियर? चलिए बेटा इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन विद HN यूनिक द अभियान केमिस्ट्री वाला MCQ एंड रिएक्शन चैनल पे सिलेक्टेड रिएक्शंस पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, फिर भी बेटा किसी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आता है बेटा, तो बेशक बेहिचक बेधड़क होकर बेटा आप क्वेश्चन को क्या है कि पुटअप कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बट माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा एक एक पॉइंट को पढ़िएगा लाल। क्लियर? एक एक पॉइंट को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा लाल। कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए वहाँ हम सभी मैगजीन्स का बेटा सभी मैगजीन्स का मंथन करता हूँ। मंथन करने के परिणाम स्वरूप मैं आप तक उस क्वेश्चन को पहुंचाने का प्रयास करता हूं। क्लियर? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बेटा ध्यान दीजिएगा। और ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं बेटा, ये सभी बोर्ड के लोग देख सकते हैं बेटा। यूपी के ही नहीं यूपी के बाहर के लोग भी बेटा इस केमिस्ट्री के क्लास को अटेंड कर सकते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट्स दे रहा हूं बेटा। चलिए बेटा नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए इसलिए बोलता बेटा, जिससे पर डे आपको लेक्चर मिलता रहे। क्लियर? और जब पर डे लेक्चर मिलेगा तो आप माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास करेंगे, और जब पढ़ने का प्रयास करेंगे तो 2023 में केमिस्ट्री में रिजल्ट अच्छा आएगा। क्लियर? तो नोटिफिकेशन इसी बात पे ऑन कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल को शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव थिंग्स के साथ चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग आज के इंडेक्स में क्या पढ़ेंगे, आज के इंडेक्स में क्या चीज कैसे क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिएक्शन पढ़ना है ना। तो इन सारी बातों को पहले बेटा जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर? ध्यान दीजिए बेटा, आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे बेटा यहां पर, जब ये एसिटिल क्लोराइड मतलब बेटा एसिटिल क्लोराइड मतलब बेटा जब एसिटिल क्लोराइड किससे बेटा, सोडियम एसीटेट। नोट कीजिएगा बेटा, सोडियम एसीटेट। इंडेक्स में सारी चीज समझ लेते बेटा। सोडियम एसीटेट से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। क्लियर? और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड है बेटा, ये जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, किससे बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से जब ये रिएक्शन करेगा तब क्या होगा। क्लियर? और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है इंडेक्स का, कि जब एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब बेटा ये एसिटिक एनहाइड्राइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तब क्या होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा पढ़ने का प्रयास आप लोग कीजिए। क्लियर बेटा? एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने न पाए बेटा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिए, कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटे ना बेटा। क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? किसी को कोई दिक्कत बेटा? समझ में आ गया बेटा ना? क्लियर? समझ में आ गया बेटा? तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगला जो इंडेक्स में हमारा क्वेश्चन जाएगा बेटा, वो अगला क्वेश्चन कौन सा का, कि एसिटिक, ये तो क्लियर हो गया ना, एसिटिल क्लोराइड जब सोडियम एसीटेट से रिएक्शन करेगा तब क्या होगा। और ये जो एसिटिल क्लोराइड है बेटा, ये एसिटिल क्लोराइड फिर जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। मीन्स ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन से बेटा जो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा पढ़ने का प्रयास आप लोग कीजिए। क्लियर? तो यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड जब बेटा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होगा, है ना, करेगा तो क्या बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा समझने का प्रयास करते हैं कि जो एथिल एसीटेट है, मतलब बेटा एथिल एसीटेट
एथिल एसीटेट जब बेटा किससे रिएक्शन करेगा बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मींस KOH से रिएक्शन करेगा। किससे, यहां लिख लेते बेटा, क्लियर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन करेगा तब क्या होगा। और यही बेटा लास्ट रिएक्शन इंडेक्स के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जब ये एथिल एसीटेट बेटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। बेटा आज के इंडेक्स में हम लोग इतने सिलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। आप यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन सी मींस आप ये भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। ये चैनल HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला MCQ एंड रिएक्शंस चैनल, ये रिएक्शन का चैनल समझ लीजिए बेटा। सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं बेटा इस चैनल पे, पूरा प्रयास करता हूं बेटा, मंथन करता हूं बेटा, फिर मैं आप तक इस क्वेश्चन को पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप सभी मैगजीन्स का मंथन करना छोड़िए, पढ़ना छोड़िए, सिर्फ मेरे चैनल को से आप स्टडी लेना स्टार्ट कीजिए। कोई आपको फेल नहीं कर पाएगा बेटा, फेल नहीं कर पाएगा। फेल वही बच्चा होता है बेटा जिसकी पढ़ने की रणनीतियां सही नहीं होती हैं। यदि आप अपने पढ़ने की रणनीतियां मेरे अकॉर्डिंग, मेरे कही गई बातों के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूं बेटा आप फेल नहीं होंगे। तो आज अभी जग जाइए मेरे लाल, HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाली बात का कि हर एक बात का मनन कीजिए, मंथन कीजिए, क्रीडेंस लाइए अपने में इस चैनल के प्रति। मैं वादा करता हूं कि रिजल्ट अच्छा जाएगा, बट माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा मेरे लाल। ओके चलिए बेटा, आज के इंडेक्स में हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो एसिटिल क्लोराइड है, जब ये सोडियम एसीटेट से रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, और ये यही एसिटिल क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तब क्या होगा। और जब रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड कौन सी एल्काइलेशन करता है कि एसिटाइलेशन करता है, क्या होता है अभी जानते हैं बेटा, क्लियर। और जब ये जब एसिटिक एनहाइड्राइड जब इससे करेगा तो क्या होगा। फिर अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बेटा। एथिल एसीटेट जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तब क्या होगा। इसी प्रकार जब ये एथिल एसीटेट यही एथिल एसीटेट क्या करेगा बेटा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब बेटा PCl5 के साथ में, मतलब बेटा PCl5 के साथ में रिएक्शन करेगा तब क्या होगा। इसके साथ साथ बेटा हम लोग ये भी पढ़ेंगे, ये तो इंडेक्स है मेरे लाल, ये तो इंडेक्स है। इन सभी रिएक्शन को आपके दिलो दिमाग पे सेट कर देना, ये HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले का कॉन्सेप्ट है बेटा। रटना नहीं बेटा, समझना है कि क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा। आप लोग भी बेटा क्रीडेंस लाइए लाल। ओके, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, मैं वादा करता हूं बेटा फेल तो नहीं होने दूंगा। ओके चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया जाए बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसिटिल क्लोराइड को क्या होता है जब, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, देखिए ध्यान दीजिए बेटा, क्या होता है जब एसिटिल क्लोराइड को सोडियम एसीटेट के साथ अभिकृत मींस अभिक्रिया कराते हैं तब, क्लियर। या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो बनता है इसको कैसे प्राप्त करेंगे, क्लियर। एक एक पॉइंट को बेटा पढ़ने का प्रयास कीजिए बेटा, क्वेश्चन छूटने ना पाए बेटा, मैं यही कोशिश करता हूं, क्लियर। बात समझ में आ गई बेटा, स्टार्ट किया जाए। चलिए बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा बेटा। इस चैनल को हिंदुस्तान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। मैं सिर्फ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा, आप लोग इसे पहुंचाने का प्रयास कीजिए। ओके चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा, इस चीज ध्यान दीजिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए मेरे लाल, एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे लाल। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या होता है जब एसिटिल क्लोराइड सोडियम एसीटेट से रिएक्शन करेगा, सोडियम एसीटेट से रिएक्शन करेगा। आंसर में लिख सकते हैं बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना। कैसे बनेगा, चलिए बेटा पहला क्वेश्चन, CH3COCl, इसी को दूसरे तरीके से करना चाहेंगे जिससे अच्छा समझ में आ जाए मेरे लाल को। सोडियम एसीटेट CH3COONA, क्लियर बेटा, ध्यान दीजिएगा बात को समझ। इस तरह से हमने रिएक्शन क्यों दिया, इसका रीजन है अभी मैं आपको बताता हूं। पहली चीज माइंड में सेट कर लीजिए बेटा कि ये जो एसिटिल क्लोराइड है बेटा, ये जब सोडियम एसीटेट से रिएक्शन करेगा, सोडियम
एसीटेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बेटा, देखिए ध्यान दीजिए क्या बनेगा, अभी आप खुद बोलेंगे। यहां से NaCl ब्रेक कर दीजिए बेटा, ब्रेक कर दिया बेटा, आपने NaCl ब्रेक कर दिया, और जब NaCl बेटा ब्रेक कर देंगे तो क्या बचेगा, CH3CO, क्लियर, बात समझ में आ गई बेटा, का होल ट्वाइस, या आप कह सकते हैं CH3CO का होल ट्वाइस, क्लियर बेटा, O। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां बोलिए, इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से अगर बॉन्डिंग फॉर्म में लिखना चाहते हैं बेटा तो इसको आप बॉन्डिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्लियर। मतलब जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो एसिटिक एनहाइड्राइड होगा। क्या होगा बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड होगा। आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इससे पहले भी रिएक्शन बेटा मैं प्रयास करता हूं कि समझ में ज्यादा अच्छा आ जाए, क्लियर, रटना ना पड़े बेटा, क्योंकि HN यूनिक डिवीजन कमिश्नल का कॉन्सेप्ट। अब बेटा इस ऑक्सीजन को यहां से ब्रेक करते हैं, देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, CH3CO ऐसे लिखेंगे, CH3CO ऑक्सीजन डाइवैलेंट ऐसे बना लेगा। क्या बचा बेटा प्लस में, बोलिए मेरे लाल, NaCl। अब ध्यान दीजिए मेरे लाल, ये कैसे हुआ, ये जो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते थे बेटा, लेकिन हमने सोचा कि ज्यादा अच्छा समझ आ जाए मेरे लाल को। CH3CO Cl प्लस CH3COO Na गिव्स आउट फॉर्म में बेटा क्या हो जाएगा, CH3CO का होल ट्वाइस, CO का होल ट्वाइस है ना बेटा, O प्लस NaCl। इसी रिएक्शन को बेटा ऐसे कर सकते, लेकिन यहां से आपके समझ में कम आता। अब यहां पर क्या है, एसिटिल क्लोराइड और सोडियम एसीटेट के में से NaCl को ब्रेक कर दिया, जो शेष बचा वही क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। बात समझ आ गई बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब इसकी नेमिंग की तरफ बढ़ते बेटा। अब यहां पर ये ऑक्सीजन गलती से भी 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसका रीजन ले लीजिए, नोट में समझ लीजिए बेटा। देखिए बेटा ऐसा क्यों, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, बोलिए 8 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p, 2p4। तो देखिए बेटा आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 + 2 = 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 2 चाहिए, क्लियर। बात समझ आ गई बेटा, पूरा करने के लिए कितने चाहिए बेटा, कितने चाहिए बेटा, 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन पास ऑलरेडी 6 थे, तो एक 7 और ये 8, इसलिए ऑक्सीजन क्या है, सिंगल बॉन्ड करके सॉरी बेटा, सिंगल बॉन्ड करके ये दोनों तरफ से बॉन्डिंग कर लेगा बेटा, क्लियर। इतना बात समझ आएगी बेटा। इसी चीज को और अगर डिस्टर्ब करना हो, लेकिन कोई मतलब नहीं बेटा, इतना समझ जाइए बेटा, क्लियर। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा बेटा, ओके, ठीक मेरे लाल। चल बेटा इसकी नेमिंग करते बेटा। नेमिंग में क्या है बेटा, ये यहां नेमिंग कर लेते हैं, समझ लीजिएगा। CH3CO Cl क्या है, बोलिए बेटा, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड, फिर के बेटा क्या है, CH3COO Na बेटा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। फिर बेटा इसका नेम यहां लिख देते हैं, क्या है बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक है। ये क्या है बेटा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसी को बेटा रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है, NaCl को क्या बोला जाता है, रॉक सॉल्ट, क्लियर बेटा, ध्यान दीजिएगा। इतनी बात समझ, ये रिएक्शन समझ में आ गई बेटा, रिएक्शन समझ में आ गई बेटा, क्लियर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए बेटा। अब ध्यान दे दे बेटा, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं बेटा। ये क्या है, रिएक्शन को करना ही बड़ी बात नहीं है, रिएक्शन को करने का तरीका और रिएक्शन से रिलेटेड जानना कुछ बड़ी बात है, क्लियर बेटा। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। सोडियम एसीटेट, अब ध्यान देते हैं, नोट, क्लियर। तो नोट में बेटा ये सोडियम एसीटेट मतलब CH3COO Na। तो सोडियम एसीटेट, चाहे बेटा इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं, क्या, CH3COOM, मेटल एसीटेट, क्लियर, मेटल एसीटेट। अब देखिए बेटा यहां पर सोडियम एसीटेट है, रफली चल रहा है बेटा। ये नोट का पहला पॉइंट,
नोट कर दूसरा पॉइंट, CH3 COO के पोटेशियम एसीटेट हो सकता है। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, ये जो पोटेशियम है जो बेटा, ये मोनोवायलेंट है। क्या है बेटा? मोनोवायलेंट मेटल है। बात को समझिएगा लाल, मोनोवायलेंट मेटल का मतलब इस पोटेशियम पर बेटा प्लस का 1 चार्ज है और इस पर बेटा माइनस का 1 चार्ज होगा। मैंने पहले भी बताया था, किसी भी आयनाइजेशन कंपाउंड्स को, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का जब आयनाइजेशन होता है तो उन पर चार्ज क्या होते बेटा? इक्वल होते, बट चार्ज डिफरेंट हो जाएगा। चार्ज नंबर इक्वल, चार्ज डिफरेंट। अब चार्ज नंबर क्या है? इक्वल, मतलब इस पर भी माइनस का 1 चार्ज होगा। इसका थोड़ा आयनाइजेशन करके दिखाता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा बेटा। जैसे यहां पर हमने लिया CH3 COO एसिटिक एसिड ले लिया, हाइड्रोजन एसीटेट, क्लियर? या चलिए हाइड्रोजन सोडियम एसीटेट ही लेता हूं, सोडियम एसीटेट। कलर चेंज करके थोड़ा बताऊं और अच्छा समझ में आएगा। सोडियम एसीटेट, क्लियर बेटा? इस पर जो है माइनस का 1 चार्ज होगा और इस पर प्लस का 1 चार्ज होगा, तो दोनों पे चार्ज नंबर क्या है? इक्वल है। 1 इस पर भी चार्ज है, 1 इस पर भी चार्ज है, बट ये माइनस में है और ये प्लस, ये किसमें बेटा? एनायन और ये कैटायन। तो बेटा यही चीज कहना चाहता हूं कि जब सोडियम एसीटेट की बात करेंगे तो एसीटेट 1 मॉलिक्यूल्स होगा, मीन्स ये एक आयनाइजेशन फॉर्म में होगा। अगर कहा जाए कैल्शियम एसीटेट, तो ध्यान दीजिएगा मेरे लाल, कैल्शियम एसीटेट का तो CH3 COO का होल ट्वाइस Ca, क्लियर? क्यों? क्योंकि इस पर कैल्शियम पर प्लस के 2 चार्ज होते हैं बेटा, इस पर माइनस के 2 चार्ज के लिए इसको होल ट्वाइस फॉर्म में लिख लेंगे लाल, है ना? अगर कहा गया एल्यूमिनियम एसीटेट तो बेटा जहां Ca लिखा है वहां L कर दे। अगर कहा गया बेटा मैग्नीशियम और यहां पर ये एल्यूमिनियम होगा तो ये 3 हो जाएगा, क्लियर? अगर कहा गया मैग्नीशियम एसीटेट तो जहां पर बेटा ये एल्यूमिनियम है वहां मैग्नीशियम कर दीजिएगा, बट ये 2 कर दीजिएगा। क्यों बेटा? क्योंकि मैग्नीशियम पर प्लस के 2 चार्ज होते हैं मेरे लाल, क्लियर? इतनी बात समझ आ गई बेटा ना? समझ में आ गई बेटा ना? जब इतनी बात समझ आ गई बेटा, तो अब देखिए बेटा इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है। क्या होता है जब एसिटिल क्लोराइड की सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन कराई जाती है, क्लियर? या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा कि एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त करेंगे, क्लियर? क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों का मीन्स क्या है बेटा? एक ही है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गई बात बेटा ना? किसी कोई दिक्कत हो भैया बताओ, बेशक बेहिचक बेधड़क होकर कॉल के थ्रू, कमेंट के थ्रू, जैसे पाओ वैसे बताओ, लेकिन बताओ जरूर, मतलब समझ में जरूर आना चाहिए बेटा। मेरा कॉन्सेप्ट है कि समझ में जरूर आना चाहिए, क्लियर? पहली रिएक्शन कंप्लीट। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है जब एसिटिल क्लोराइड सोडियम एसीटेट से रिएक्शन करेगा। दूसरे तरीका पूछने क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त करेंगे, सारी चीज आपको बता दी गई, क्लियर? रफ किया जाए बेटा, रफ कर दिया जाए मेरे लाल। बात को समझिएगा मेरे लाल, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे लाल। ओके बेटा, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको थोड़ा नीचे देख लीजिएगा। सोडियम एसिड जैसे कहा गया सोडियम एसीटेट, तो मतलब बेटा CH3 COO पे माइनस का 1 चार्ज हो गया और ये सोडियम पर प्लस का 1 चार्ज, क्लियर? चार्ज है ना, ये देखो आयनाइजेशन, कोई दिक्कत? एसीटेट आयन, सोडियम आयन, क्लियर? पोटेशियम आयन, बात समझ गया ना बेटा? क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला लिख लीजिए बेटा। अब क्या होता है जब एसिटिल क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है? क्या होता है जब एसिटिल क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है, क्लियर? या दोनों रिएक्शन को कंबाइन करा दे रहा हूं, मतलब कि दोनों रिएक्शन, मतलब कि एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, इन दोनों का जिक्र हुआ था बेटा ना। मतलब कहने का मतलब अगला क्वेश्चन क्या था, ध्यान दीजिएगा मेरे लाल, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या था, क्या कहा गया था बेटा कि एसिटिल क्लोराइड जो है बेटा या एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड ये जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तब क्या होगा। हमने पहले भी बताया था बेटा कि क्वेश्चन सिलेक्टेड ही आपको कराए जा रहे हैं, सिलेक्टेड ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बेटा। अब आप लोगों पर डिपेंड करता कितना अच्छा पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्लियर? बात समझ आ गई बेटा ना? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, दूसरी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्लियर? लिखिए बेटा क्या कहा गया कि क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या होता है जब एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ बेटा? किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को बेटा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। क्लियर? चलिए बेटा इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे जब वो चीज जान जाएंगे तो। क्लियर बेटा? ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड के साथ करा देते हैं। कॉमन सी चीज है बेटा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो है एसिटिल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड दोनों से रिएक्शन करेगा और दोनों के साथ ये एसिटिलाइजेशन होगा, एसिटिलीकरण होगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा बेटा? सेम होगा। क्लियर? चलिए कैसे, आइए जानते हैं। कहा गया एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO का होल ट्वाइस O। क्लियर? किससे ये इससे कौन रिएक्शन करने जा रहा है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला बेटा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा लाल, कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों से छूटना नहीं चाहिए बेटा। क्लियर? कलर मजा नहीं दे रहा है ना बेटा? माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा। कलर चेंज करके दिया जाए। क्या बनेगा? क्लियर? क्वेश्चन ये हो गया पहला। इसी का ये दूसरे का ए हो गया, इसको बी मान लीजिए। ठीक बेटा? एसिटिल क्लोराइड के साथ ना CH3COCl प्लस सेम कॉमन चीज है बेटा जिससे रिएक्शन करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड से भी ये रिएक्शन करेगा। कलर चेंज करते बेटा, है ना? माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो मेरे लाल, मेरे शेर और शेरनी। HN यूनिक द विजन परिवार से जुड़ने के लिए बेटा थैंक्स, है ना? अब बेटा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, मतलब ये एसिटिक एनहाइड्राइड और बेटा ये कौन कौन बेटा? एसिटिल क्लोराइड। ये जब रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बेटा, बताइए बेटा रिएक्शन कौन रिएक्शन करके दिखाइए आप लोग बेटा। क्या बनेगा बेटा? सॉरी बेटा, करके दिखाइए बेटा, करके दिखाइए आप लोग बेटा, करके दिखाइए लाल। एक बता दिया जाए। चलिए मेजर कंपाउंड बताते बेटा, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे लाल। सिलेक्टेड दोनों रिएक्शन को साथ में इसलिए बता रहा हूं कि दोनों आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्लियर? क्लियर बेटा? कलर चेंज करके यहां पर एक एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा बेटा। रिएक्शन में होता कुछ नहीं बेटा, रिएक्शन को समझने का प्रयास कीजिए, रिएक्शन में कुछ नहीं बेटा। क्लियर? अभी भी रिएक्शन में कुछ बनेगा, लेकिन बनेगा क्या? ऐसा कौन सा चीज साथ निकलने वाला है बेटा? क्या बनेगा बेटा? इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। रिएक्शन बेटा देखिए ऐसे भी आ सकती है एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में, ऐसे भी आ सकता है, इनकम्प्लीट रिएक्शन में ऐसे भी आ सकता है। क्लियर? ऐसे भी रिएक्शन इनकम्प्लीट में आ सकता है। इस चीज को ध्यान में दीजिएगा बेटा, कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने ना पाए बेटा, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। क्लियर? मतलब बेटा एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं। क्लियर? लेकिन कंप्लीट क्या हो गया बेटा? जो शेष बचा हुआ है, क्या बचा है? CH3COOH, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? HCl। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, कहीं से कोई भी क्वेश्चन जाने ना पाए। क्लियर? ध्यान दीजिए बेटा, ये पोर्शन हमारा देखिए कहीं से कुछ भी, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो एक माइंड में सेट कर लीजिए, इमेज सेट कर लीजिए। एसिटिक एनहाइड्राइड है, मतलब हमको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा समूह मिल रहा है CH3COO। क्लियर? इसलिए लास्ट में जो एज ए कंपाउंड फॉर्म में रहेगा बेटा, एज ए प्रोडक्ट होगा, वो बनने वाला प्रोडक्ट होगा CH3COH होगा। क्लियर? माइंड में सेट कर लीजिए बेटा। यहाँ पर देखिए दो बार है। क्लियर? एक तो यहाँ पर बैलेंस कर लिया, दूसरा वहाँ निकल गया। क्लियर? इसमें क्या होगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो रिप्लेस करने की बात आएगी तो ये हाइड्रोजन बेटा ये रिप्लेस होकर HCl को लेके बाहर निकल जाएगा। वही हुआ देखो बेटा वहाँ पर। क्लियर? बात समझ आ गई बेटा? चलिए बेटा अभी जरा इसकी नेमिंग कर लिया जाए। क्लियर? नेमिंग में क्या है बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड, कलर चेंज करके बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक
हाइड्राइड। ये क्या है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा लाल, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर बेटा, ये क्या है लाल, यही तो मेन कंपाउंड है। क्या बोलेंगे बेटा, बोलो क्या बोलेंगे मेरे लाल, बताइए मेरे लाल, बोलिए बोलिए, एसिटिल कि एसिटिक, सल्फ्यूरिक एसिड, बोलिए बेटा, बताइए मेरे लाल, बोलिए बेटा। सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा बताइए। एस्पिरिन। क्लियर, सेम कंपाउंड से बेटा। ये जो एज ए प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड, ये बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका बेटा ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग क्वेश्चन से कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं बेटा, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं बेटा। क्लियर, मतलब माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्लियर, तो ये बात समझ में आएगी बेटा। एस्पिरिन, क्लियर बेटा, ध्यान दीजिएगा, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसी को आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका नेम नोट में नीचे लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए बेटा। क्या लाल, इसका नेम क्या है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं लाल। सिलेक्टेड बेटा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा मेरे लाल। क्लियर, क्या बोलेंगे, इसका नेम बताइए बेटा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मतलब इस क्या बोलेंगे बेटा, इसे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक, ये ओइक है बेटा ना। क्लियर, कार्बोक्सिल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स है ओइक, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक। क्लियर बेटा, ओइक एसिड हाइफन। क्लियर, जब ये चलेगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का एक टॉपिक इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड बेटा क्वेश्चंस, इसको पढ़ाएंगे वहां पर। तो बेटा यहां पर आप लोग सीख गए बेटा ना, क्या कि एसिटिक एनहाइड्राइड, जब ये बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के एसिटाइलेशन, क्लियर बेटा, एसिटिलीकरण इसका होगा, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड का जब बेटा किसके साथ बेटा, किसके साथ बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के साथ जब बेटा इसकी रिएक्शंस होगी तो क्या बनेगा बेटा, एस्पिरिन। क्लियर, इसी प्रकार बेटा क्या हुआ, एसिटिल क्लोराइड का भी इसके साथ, तो सेम आपका प्रोडक्ट। क्लियर, डिफरेंस, ये ग्रुप कैसे डिफरेंट हुआ बेटा, इसके बिहेव पे बताया गया बेटा। क्लियर, CH3CO एक्स्ट्रा मिल रहा है और ये Cl। क्लियर, तो ये Cl और वो CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड। तो बेटा ये रिएक्शन समझ में आ गई लाल, मेरे रिएक्शन समझ में आ गए बेटा, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज क्लियर, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड की इन दोनों की रिएक्शन बेटा जब किसके साथ कराएंगे बेटा, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे, तब क्या बनेगा, एस्पिरिन। क्लियर, इसी क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को पूछा कैसे जाएगा, पूछा जाएगा क्या होता है जब एसिटिक एनहाइड्राइड की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया होती है, या क्या होता है जब एसिटिल क्लोराइड की एसिटिक एनहाइड्राइड किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया होती है ना। तो दोनों का आंसर क्या होगा बेटा, एस्पिरिन। या ऐसे पूछ सकते हैं कि एस्पिरिन कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटिल, ठीक बेटा, कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप रिएक्शन ये दे सकते हैं लाल। क्लियर, तो रिएक्शन समझ में आ गई मेरे लाल, समझ में आ गई बात बेटा। क्लियर, आगे की तरफ बढ़े बेटा, क्यों बेटा आगे की तरफ बढ़ा जाए, बताइए मेरे लाल, आगे की तरफ बढ़ा जाए। चलिए ध्यान देते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन से इसे कोई एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा, सिलेक्टेड क्वेश्चन से बेटा कहीं से छूटने ना पाए बेटा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्या होता है जब एथिल एसीटेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, क्या होता है जब एथिल एसीटेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। क्लियर बेटा, क्या होता है जब एथिल एसीटेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, हो गया बेटा। चलिए बेटा इस रिएक्शन को रफ किया जा रहा है बेटा, समझिए बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिए बेटा, एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से।
2023 के केमिस्ट्री मॉडल चल रहा, प्लस कंपटीशन वाले स्टूडेंट भी बेटा लेक्चर दे सकते हैं, टीजीटी पे पीजीटी एलटी वाले भी बेटा देख सकते हैं। केमिस्ट्री की क्लास सभी के लिए बेटा यूजफुल है। क्लियर बेटा, ध्यान दीजिएगा मेरे लाल। चलिए बेटा, क्या कहा गया कि एथिल एसीटेट जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, है ना, क्वेश्चन लिखिएगा। मतलब एथिल एसीटेट जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। मतलब एक सिलेक्टेड क्वेश्चन से है, कैसे क्या है इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि एसिटिल क्लोराइड से हम लोगों ने पढ़ा, एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम लोग बेटा ध्यान देंगे क्या कि एथिल एसीटेट मतलब बेटा CH3COO C2H5 किससे रिएक्शन करेगा बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, KOH से करेगा। किससे करेगा बेटा, KOH से करेगा। तो जब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इस चीज को समझिएगा बेटा। जब ये उससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इस चीज को यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा बेटा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मेरा प्रयास रहता है कि रिएक्शन आप लोगों को कितना अच्छा समझ में आ रहा है, कितनी अच्छी रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ रही है। क्लियर, मतलब रिएक्शन कितनी अच्छी समझ में आ रही है इसका समझाने का पूरा प्रयास किया जाए। ध्यान दीजिए बेटा, क्या है, इसी को अगर ऐसे लिख लिया जाए बेटा HOK तो कोई दिक्कत बेटा, मेरी समझ से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर बेटा, समझिएगा बेटा इस चीज को। अब यहां पर क्या करेंगे, इस पोर्शन को इतना यहां से ब्रेक कर दिया जाए, क्या बनेगा, ये करने के तरीके पे ही डिपेंड है। ध्यान दीजिए, CH3COOK मतलब बेटा CH3COOK प्लस क्या बना बेटा, C2H5OH मतलब बेटा C2H5OH। क्लियर बेटा, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत। क्या हुआ रिएक्शन में, यहां पर एथिल एसीटेट लिया गया, एथिल एसीटेट लिया गया और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा जब हमने यहां पर देखा कि एथिल एसीटेट जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब बेटा ये रिएक्शन कर लेता है तो रिएक्शन में बेटा ये क्या दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां से इतना पोर्शन हमने ब्रेक कर लिया, C2H5O और ये H, तो क्या बन गया बेटा C2H5OH मतलब स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन। क्लियर, स्पिरिट ऑफ वाइन को बेटा हम लोग कहते क्या हैं, एथिल अल्कोहल। क्या कहते हैं बेटा, एथिल अल्कोहल। इसी का आयुर्वेदिक नेम होता है बेटा एथेनॉल। एथेनॉल क्यों होता है बेटा, इसमें FgOH होता है। OH का मतलब बेटा ये अल्कोहल है, अल्कोहल का मतलब सेकेंडरी सफिक्स नेम बेटा ऑल होता है, इसलिए इसे एथेनॉल बोलते हैं C2H5OH को। क्लियर बेटा। अब ये क्या है बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेमिंग कर लेते हैं। अब ये इसके बारे में पहले भी बताया गया था बेटा कि कैसे क्यों होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, क्या बन गया, पोटेशियम एसीटेट। बताया गया था पोटेशियम एसीटेट कैसे होगा, पोटेशियम एसीटेट। क्लियर बेटा, बात समझ आ गई लाल ना। तो यहां पर हम लोगों ने बेटा रिएक्शंस क्या पढ़ लिया कि जब ये एथिल एसीटेट अल्फाबेटिकल में एथिल ई पहले आता है इसलिए इसको प्राथमिकता, एथिल एसीटेट। इसी को अगर हम यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, नोट में लिख सकते हैं बेटा, क्या नोट में कि जो बेटा ये दिया गया है CH3COOR, आप इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, बोलिए एल्किल एसीटेट। क्या बोलेंगे बेटा, एल्किल एसीटेट। समझने के लिए बता रहा हूं बेटा, एल्किल एसीटेट। ये जो R है बेटा, ये R क्या कहलाता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, एल्काइल ग्रुप होता है। तो इसी के बिहेव पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, एल्किल एसीटेट। बात समझ आ गई बेटा, क्या बोल सकते हैं बेटा, एल्किल एसीटेट। अगर यहां पर प्रोपिल होता, प्रोपिल एसीटेट, लेकिन देखते कि अल्फाबेटिकल में कौन आ रहा है। क्लियर, तो यहां पर ये बेटा क्या हो गया, एथिल एसीटेट की जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनेगा, पोटेशियम एसीटेट प्लस एथिल अल्कोहल। क्लियर, ये बनेगा। या क्वेश्चन ऐसे पुट अप कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, देखो बेटा ध्यान दो, क्या होता है जब एथिल एसीटेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है
तो आप बता दीजिएगा, है ना, जो बताइएगा फिर उसी से फिर क्वेश्चन बना लीजिएगा कि ये जब है ना कि ये पोटेशियम एसीटेट या एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, या पोटेशियम एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे, बता देना, है ना। एथिल एसीटेट की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर गिब्स आउट फॉर्म में हम लोग क्या बना लेते हैं, क्या बना देते हैं, CH3COOH प्लस C2H5OH, है ना मेरे लाल। समझ में आ गई बात। तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते मेरे लाल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो बेटा। चलिए बेटा ध्यान देते हैं, ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास कीजिए। सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कल के लेक्चर में ऐसे ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाए जाएंगे, है ना। क्योंकि ध्यान दीजिएगा CH3 जो है आपका, ये जो CH3COO और जो C2H5 है, ध्यान दीजिएगा एथिल एसीटेट, मतलब बेटा ध्यान दीजिएगा एथिल एसीटेट की रिएक्शन जब PCl5 के साथ कराएंगे तब क्या बनेगा, PCl5 के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन बेटा ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन बेटा 2023 के लिए रामबाण हैं। और ध्यान दीजिएगा ये सारे क्वेश्चन बेटा मान चलिए कंटिन्यूस 10 ईयर्स मीन्स ये कंटिन्यूस कई साल तक ये पूछे गए हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस में देने का प्रयास करता हूं आप तक बेटा, इस चीज़ को ध्यान कर लीजिएगा, क्लियर, ध्यान कर लीजिएगा बेटा। और अगला क्वेश्चन जो ये जाएगा रिएक्शंस में तो ये क्या बना लेगा, ध्यान दीजिएगा C2H5COCl, क्लियर बेटा, और ये POCl3 बेटा, है ना, C2H5Cl, ये सारी चीज़ें बनेंगी, कैसे क्या बनेंगे। तो इसके लिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग इंतज़ार कीजिए, क्लियर बेटा, नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग इंतज़ार कीजिए। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपके माइंड में सेट हो गया होगा क्या कि ये जब एथिल एसीटेट जब ये PCl5 से अभिक्रिया करेगा, किससे करेगा बेटा, PCl5 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। यहाँ पर सिर्फ मैं सरसिंजर से इतना बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, किसके साथ कहा गया बेटा, किसके साथ बेटा, PCl5, मतलब CH3COO C2H5 जब रिएक्शन करेगा PCl5 से तो कुछ कंपाउंड्स लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा बेटा, CH3COCl बन जाएगा प्लस C2H5, है ना, और प्लस में क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए कल के लेक्चर का वेट कीजिए। और ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता रहूँगा बेटा। आप लोग भी बेटा नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी बात बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उस लक्ष्य को वेध जाने की एक अच्छी रणनीति बनाइए, है ना बेटा। जीत कन्फर्म है, बस इरादे अच्छे होने चाहिए, है ना। चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करते हैं। इसी के साथ आप लोग माइंड को कॉन्संट्रेट करके मेरे द्वारा बताई गई रिएक्शन को ज़बरदस्त पढ़िए। अब तक आपने क्या चीज़ पढ़ा है, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, है ना। फिर से एक बार देख लीजिएगा, लास्ट में हमने कहा कि सारी रिएक्शन से इंडेक्स ही बता दी गई, लास्ट में रफली ऐसे बता दिया कि ये जब एथिल एसीटेट PCl5 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, CH3COCl मीन्स क्लियर, और ये C2H5Cl और प्लस में क्या बनेगा, है ना। ये जानने के लिए कल के लेक्चर का वेट कीजिए और सिलेक्टेड क्वेश्चन सारे आपको बताए जा रहे हैं बेटा। चलिए बेटा माइंड को कॉन्संट्रेट करके आप लोग पढ़ाई कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे लाल।